मानस के प्रेमी आवो प्रसमंडल बंद कबूल दाता गजानन स्वामी जी के चरणकमल में। चूंकि बाबा तुलसीदास जी के कहना है और रामचरित्र मानस के जब भी हम आरंभ करते हैं तो एक सुंदर से सोठा के निर्माण बाबा तुलसीदास जी करे जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करीबन बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिदान से शुभ गुण सदन। अब यही आधार लेते हुए और प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी अर्पित करते हुए हम अपन राम कथा के आरंभ करते हैं। बोली गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी
के प्रेम समाज, परम सौभाग्य के बात है कि आज आप सबके गांव के पावन पुण्यधरा में जगत पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी के संत कृपा से ब्लॉक स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता के सुंदर आयोजन करे गए हैं। और बड़े ही सौभाग्य के बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। एकलिए ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरणकमल में शारदा बालिका मानस परिवार ग्राम रजतपुर जिला धाम हम सबो बंदी के पहले साथ दंडवत प्रणाम स्वीकार करूँ। आदरणीय गुरुजन, माता पिता, साथ ही ये मंच के संयोजन में जितना भी अपन सहयोग प्रदान करे हो सबके पावन श्री चरणकमल में प्रणाम करते हुए, चूंकि समय बहुत कम है, सीधे ही आप मन कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करें। ओकर पहले विचार करे योग्य बात है कि आखिर ऐसा मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन काम करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो संत समाज संत मन कहते हैं कि केवल एक ही उद्देश्य है, राम रामायण के प्रचार प्रसार करना। हमारे जीवन में, हमारे मानव जीवन में राम जी के आदर्श हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये बताए बल्कि प्रतियोगिता के आयोजन करेंगे। क्योंकि यदि विचार किया जाए तो राम जी के कथा न तो कह पाना यह संभव है ना। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस का काव्य लिखे, इसका उद्देश्य से लिखे, वो तो वही जान सकते हैं। कि हम जो भी कार्य करते हैं वो पीछे का उद्देश्य है वो ना दूसरा व्यक्ति नहीं जाने, केवल हम जान सकते हैं क्यों कार्य लगावत करते हैं। वैसे ही बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस का काव्य लिखे हैं, एक एक पंक्ति लगा लिखे हैं, ये केवल वो जान सकते हैं। अब ओखर जो बात है, जो मन के बात है, संभव नहीं है कि हम आप सबके समक्ष परोस सकें, क्योंकि ये असंभव ही है। बाबा की अति विचित्र राम जी के कथा लगे तो अपन मत अनुसार परोसे के प्रयास करबो। और बड़े ही सौभाग्य के बात है कि छत्तीसगढ़ में ये आयोजन करे जाते हैं। काबत की कहे जाते कि भारत भूमि में तो जो है सामर्थ्य है कि वो भगवान राम जी धारण कर सके, है ना। भारत भूमि में ये सामर्थ्य है कि वो राम जी धारण कर सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में उखर से भी ज्यादा सामर्थ्य है। कैसे सामर्थ्य है? तो वो सामर्थ्य कैसे है? तो वो भारत भूमि राम जिला धारण कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ के माता में सामर्थ्य है कि वो भगवान राम जिला और उधर दोनों में ही वो समाहित कर सके। अर्थात हम राम जिला हृदय में भी बसा सकते हैं और बोला हम जो है एक नारी अपन गर्भ में भी बसा सकते हैं। कारण जैन माता कौशल्या भगवान राम जिला जन्म दिस वो माता कहाँ के लिए से, वो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे ही से। तो आज के माता में सामर्थ्य है कि वो राम जिला जो है अपन उर में भी और उदर में भी दोनों में ही समाहित कर सकते, दोनों में ही बसा सकते। कारण भगवान राम जिला जन्म देने वाले वो माँ कौशल्या जी से, और वो माँ कौशल्या की जन्मभूमि जिन हम छत्तीसगढ़ मानते हैं, जिन चंद्रपुरी में माता कौशल्या के सुंदर निवास स्थान माने जाते हैं। माँ सुंदर से मूर्ति भगवान राम और माँ कौशल्या का दिखेला मिलते हैं। तो ये सामर्थ्य हमारे छत्तीसगढ़ में है कि भगवान राम हम हृदय में भी बसा सकता है और एक माता एक रामला अपन गर्भ से जन्म भी दे सकते हैं। ये प्रकार से यही हमारे ये मानस गान का उद्देश्य है कि हम राम रामायण के प्रचार प्रसार करें और साथ ही साथ राम वन गमन पथ के जो है जानकारी प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और चूंकि मुला जो है मिले हुए कथा प्रसाद रामचरितमानस के बालकान, जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी में एक सुंदर से भाव लिखे। समाज कहे एक बार त्रेता युग
महाराज ऋषि भरद्वाज जी सुनाते हैं। आज कथा का कर रहे तो कथा है भगवान शिव जी की। अब ये ग्रंथ में काय कहे जाते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में भगवान शिव जी के चरित्र ला पहले लिखे बाबा तुलसीदास जी हैं। काम लिखे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धांत स्वांतं समीश्वरम। भगवान शिव जी जो कि विश्वास के प्रतीक है और माता पार्वती जो कि श्रद्धा के प्रतीक है और मनुष्य जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा के मिलन नहीं होगी तब तक व्यक्ति राम कथा के अधिकारी न बने। यदि विचार किया जाए तो भरद्वाज मुनि जी पहले पूछे इसकी राम की कथा सुना है। राम कवन प्रभु पूछो तो एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित मिलित संसार नारी विरह दुख नय हुआ पारा भयो रो सुनन राम अनुमारा। राम कौन है? भरद्वाज मुनि जी नहीं जानते इसके नाम कौन है। राम जी वही हरे का हैं वही राम हरे का जन अयोध्या नगरी के राजा हरे कि वो नाम है जगह यश और कीर्ति तीनों लोक में है कि वो नाम है जब एक दिन नारी के विरह में व्याकुल हो गए जैसे कि वो नाम है कि जब क्रोधित हो इसमें तो रावण जी से अत्याचारी के विनाश कर। ये भरद्वाज मुनि जी केस और बाद पूछते कि राम जी कौन है तो वो राम जी नहीं जाना थे है ना। शिव जी के चरित्र कहे कि पीछे यही अर्थ है कि व्यक्ति जब तक भगवान शिव जी के चरित्र से प्रेम नहीं करे तब तक वो राम कथा के अधिकारी नहीं बन सकता है। कावत कि राम और शिव एक दूसरे से अलग नहीं वो एक दूसरे के पूरक है ना। तभी लंका कांड में भगवान राम जी शिव जी पर गुरु मानस है ना। कहे जाते जब भगवान राम जी हाँ लंका नगरी युद्ध करने लगे अपन सेनापति सुग्रीव से पूछते कि सुग्रीव हम युद्ध करे बट तो जाकर हमारे का सब चीज पूरा तैयारी हो चुके हैं। सुग्रीव का कहना होता प्रभु तैयारी तो सब हो गई कावत के मानव भानु मन अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है और पर तो जो वृक्ष है पहाड़ ही मन अस्त्र शस्त्र है लेकिन तीन चीज के कमी है केस। अब वो तीन चीज कौन कौन सा केस प्रभु भले आप अयोध्या नगरी के राजा न हो लेकिन अभी हम युद्ध करें पर जाकर तो हमारे राजा हो और राजा के साथ एक मंत्री के होना जरूरी है। सदैव राजा के जीवन में एक मंत्री होना चाहिए। देखने का सरपंच के बाद सरपंच बनाया जाता है ना। तो यही प्रकार से मंत्री होना जरूरी है भगवान के। और फिर बात की प्रभु हम जाबो लड़को तो हमें चोट लगी तो हमारे पास एक वजह मैं करेंगे। और तीसरा चीज के व्यक्ति के जीवन में गुरु के होना जरूरी है लेकिन गुरु नहीं है कावती गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान है तब गुरु ही देता है ज्ञान। तो गुरु के रूप में कौन न स्वीकार करे भगवान राम तो कहीं कि यहाँ कर्म में संबुधापना मोद हृदय परम कल्पना मोर हृदय में परम संकल्प है परम कल्पना है मैं भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना यहाँ करूँ वही मोर गुरु हो। हम चाय बनाते एक आदमी शक्कर खत्म हो जाते तो हम क्या करते शक्कर के जगह में गुड़ डाल के चाय बना सकते हैं। वैसे ही भगवान शिव और राम एक दूसरे से अलग नहीं एक दूसरे से पूरक है। यही कारण से भगवान शिव और राम जी जो है हम दोनों से प्रेम कर वो तब जा करके हम राम जी की भक्ति प्राप्ति हो सकते हैं। अब यहाँ लिखी के एक बात रहता जुम्मन अब एक बात में काम लिखी सुनी हमारे जीवन में कोई भी हम विशेष घटना के वर्णन करते हैं। मान लो हमारे घर में बहुत समय पहले कुछ हुआ ही नहीं सही तो हमारे पास लगा है बता देते हैं ऐसा नहीं सब हुई तो हमारे बात कहाँ चालू होते। एक बार की बात है दीदी ऐसे के है नहीं हमारे घर कोनो आते और कुछ बता देते एक बार बात है दीदी ऐसा नहीं सब हुई से वैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी जहाँ भी एक बार शब्द के प्रयोग करते हैं निश्चित ही एक विशेष घटना के वर्णन आते हैं। 21 बार एक बार शब्द के प्रयोग बाबा तुलसीदास जी करे हैं। उमर से ये एक बात ये है कि एक बार त्रेता युग है और त्रेता युग की बात एक है तो अभी त्रेता युग नहीं है तो त्रेता युग अभी नहीं है। त्रेता युग की कथा में तो भगवान शिव जी सुनाते हैं ये याद करने के महाराज ऋषि भरद्वाज जी सुनाते एक बार ये बात है त्रेता युग के बाद है भगवान शिव जी कहाँ किसके हैं तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए और कुंभज ऋषि कौन है कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि जी और कुंभज काबर के देगी तो जैसे कि हमन गांव में हमन जो जीवन में पहले के समय के बाद अधिक नहीं पहली जो है ना जो नवजात शिशु के नाम है
रखे जाए। वैसे ही कुंभज ऋषि के जो नाम है ना वो परिस्थिति के हिसाब से रखे गए से और जन्म के हिसाब से रखे गए। अगस्त मुनि जी का जो जन्म है वो घड़ा से बताया जाता है और घड़ा नहीं हम जो संस्कृत में कुंभ कहते हैं, तो इन्हीं कारण से का नाम कुंभज पड़ गए। अब वही कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव जी की एक बार की स्थिति अचानक से हो जाना है ना, एक बार के बाद भगवान शिव जी त्रेता युग में कहाँ गए? अगस्त मुनि जी के आश्रम में। और आगे लिखे संग सती जग जननी भवानी पहुंचरी श्री अखिलेश्वर जाने। और साथ में कौन गई? भगवान शिव जी के साथ में और पत्नी गई माता सती जाते यहाँ जग जननी भवानी के। और जब नारद जी महाराज ना माता सती के पुनर्जन्म के बाद जब वो माता पार्वतीला पर्वतराज हिमाचल सौंप दे है ना, नारद जी महाराज ने त्रिकाल सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ तुम्हारी कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। तो यहाँ नारद जी महाराज कि तुम्हारी कन्या तो सभी सुलक्षणों की धाम है और इसके नाम क्या क्या है? तो नाम उमा अंबिका भवानी। इसके जो है नाम जो है उमा अंबिका और भवानी। और वो भवानी नाम के पहली वर्णन यहाँ बाबा तुलसीदास जी करते कि संग सती जग जननी भवानी। और नारद जी महाराज जब त्रिकालज्ञ भी कहे गए ना, अर्थात वो तीनों काल के जानने वाले हैं, तीनों काल के जानने वाले हैं। वो भूत न भी जाना थे, भविष्य ने भी जाना थे, वर्तमान न भी जाना थे। तो संत समाज वर्तमान न भी जाना थे, भूत न भी जाना थे। तो भूतकाल के बाद लगे तीन ठन नाम बताइस ना, तो एक में भविष्य की बात है और एक में वर्तमान की बात है और एक में भूतकाल की बात है। तो यही प्रकार से पूज ऋषि अखिलेश्वर जाने जगत के माता और पिता दोनों ने संग में पा करके उकर संपूर्ण दर्शन पा करके अगस्त मुनि जी सुंदर घर आदर सत्कार करते। आज चूंकि गुरुदेव जी के हिस्से वास्तव में सती मैया कथा न सुन पाई, इसके नहीं सुन पाई, तो इतना ही मैं बताना चाहूँ कि माता सती सुनी लेकिन आधा सुनी पूरा। काबत भगवान राम जी के जो चरित्र है ना वो आधा सुने में रस नहीं है, पूरा सुनबे तब जाकर के उधर हमला सही ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अल्प ज्ञान हानिकारक होते और अल्प ज्ञान माता सती के जीवन में ऐसे मोह ऐसे और वही मोह के कारण वो राम जी के चरित्र से भ्रमित हो गए। काबत की राम जी के जो चरित्र है वो भ्रम भगाने वाला है, लेकिन भ्रम कब उत्पन्न हो जब यदि हम बोला हृदय में धारण करके बोला जो है ध्यान से नहीं सुन लो तब जो है वो हमारे हानिकारक हो जाए। एक कारण से हम लोग सर ज्ञान जो है पूर्णतः प्राप्त करना चाहिए। यही भाव और मोह से भगवान लोग प्राप्त नहीं किए जा सके। काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ ये सब विकार व्यक्ति ना नरक के भागी बनाते। तो आओ यही भाव लेकर के पीला बत्ती के संग के एक भजन के साथ आप सबसे ज्यादा विदा लेगा। श्याम रामचंद्र के